नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और चीन के बाद भारत और थाईलैंड के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ी होड़ मच गई है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में भारत एक ऑप्शन के रूप में उभर कर सामने आया है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख सप्लायर बनने के लिए हर अवसर की तलाश कर रहा है। इसी बीच थाईलैंड ने भी इस बाजार में कूदने का संकेत दिया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका और चीन के बीच जारी चिप युद्ध के बीच भारत और थाईलैंड ने भी इस नई दुनिया में अपना जगह बना रहे हैं। दोस्तों, माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर का बाजार लगातार ग्रो कर रहा है। क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल और उनके जो पुर्जे आते हैं और खाने वाले तेल के कारोबार के बाद अगर कोई बाजार अभी दुनिया में ग्रो कर रहा है तो वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिका और चीन के बीच जारी चिप युद्ध के कारण चिप कंपनियों के बदलते रूप से अवगत है। ऐसे में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख सप्लायर बनने के लिए हर संभव अवसर की तलाश कर रहा है। लेकिन इसी बीच थाईलैंड ने भी इस बाजार में आने का संकेत दे ही दिया है। दोस्तों, जापान न्यूज वेबसाइट निके एशिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उसमें बताया गया है कि एशिया रीजन में चिप मेकिंग के रूप में जगह बनाने के लिए भारत और थाईलैंड भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की होड़ में शामिल हो चुके हैं। एशिया चिप मार्केट का प्रमुख प्लेयर बनने की कोशिश सब कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 यानी सेमीकॉन इंडिया 2023 नामक एक कार्यक्रम को संबोधित किया था, जहां उन्होंने वैश्विक चिप उद्योग में भारत की ओर से ऑफर की जाने वाली ताकत की बात की थी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से अधिक विश्वसनीय भागीदार कौन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे जैसे भारत रिफॉर्म की ओर बढ़ेगा, देश में नए अवसर पैदा होंगे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए भारत एक महत्वपूर्ण संवाहक बन रहा है। दोस्तों, भारत सरकार आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की ओर से जारी के बयान के अनुसार भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए आउटले कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका मकसद उस कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर या फिर सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर और सेमीकंडक्टर डिजाइन में काम करती है। चिप उद्योग में एक प्रमुख प्लेयर बनने के लिए भारत किस तरह पूरी कोशिश कर रहा है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सरकार ने 14 जून 2023 को ही सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के 22,316 करोड़ यानी 2.75 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं थाईलैंड कैसे इस मार्केट में कूदा। दोस्तों, थाईलैंड के निवेश बोर्ड के महासचिव के रूप में विदेशी निवेश नीति प्रभारी नॉरिट ने कहा था कि सेमीकंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। साथ ही थाईलैंड सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की छूट आगे बढ़ा दिया है, जिसको चिप कंपनियों को लाभ मिलेगा। एक अपस्ट्रीम कंपनी जो सप्लाई चेन पर काम करती है, थाईलैंड सरकार उसे अगले 13 साल के लिए कॉर्पोरेट में टैक्स से छूट दे देते हैं, जबकि दोस्तों इसके पहले अधिकतम 8 साल की छूट दी जाती थी। निक्के एशिया के रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि थाईलैंड उन कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो फ्रंट एंड प्रोसेस का हिस्सा है। दोस्तों, निक्के एशिया की रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि थाईलैंड उन कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो फ्रंट एंड प्रोसेस का हिस्सा है, यानी वैसी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर और नक्काशी वेफर्स डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। फ्रंट एंड प्रक्रिया को बैक एंड प्रक्रिया की तुलना में
तकनीक रूप से अधिक एडवांस माना जाता है। बैक एंड प्रोसेस के डिजाइनिंग और पैकेजिंग शामिल है। इसके अलावा थाईलैंड एक स्थानीय उद्योग को विकसित कर रहा है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन, असेंबली प्लांट्स और सप्लायर को साथ लाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में गैसोलीन इंजन कारों की तुलना में अधिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल होने की उम्मीद है। ऐसे में स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग थाईलैंड के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कारोबार होने वाला प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी चीजों का उत्पादन सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग कंपनियों द्वारा होता है। चिप का डिजाइन अमेरिका में तैयार किया जाता है। मोटे तौर पर इसका उत्पादन ताइवान में होता है, जबकि असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कारोबार होने वाला वस्तु है।